नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य सुरेश आपके सामने राम के संघर्ष के बारे में कुछ दो बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम दीपावली को एक अयोध्या में जब राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके आते हैं तो उसके उपलक्ष्य में हम खुशी के तौर पर मनाते हैं इस दीपावली को। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने कभी विचार किया कि राम ने संघर्ष कितना किया होगा। उन्होंने जो 14 वर्ष वन में रहे, तो उन्हें 14 वर्ष में उन्होंने वन में क्या पता कितना संघर्ष किया होगा, वहाँ कितने कितने दुख पीड़ा परेशानी को सहा होगा। हम ये कभी नहीं सोचते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके आसानी से और घर आ गए, अयोध्या आ गए। लेकिन हमने कभी ये विचार नहीं किया कि 14 साल उन्होंने किया क्या। वास्तविक ये है कि 14 वर्ष तक उन्होंने जंगल में काफ़ी संघर्ष किए, दुख सहे और काफ़ी पीड़ाएँ सही, क्योंकि उन्हें ऐसी सफलता नहीं मिली। 14 वर्ष तक वन के अंदर वो कैसे रहे होंगे, कैसा उनका कपड़े होंगे, कैसा उनका चेहरा होगा, उनके चेहरों पर कैसे कांटों के निशान होंगे, कितनी जगह से उनका शरीर पूरी तरह से कांटों से छिल गया होगा। जैसे ये वो चीज़ें नहीं देखते हैं कि राम ने वन में दुख कैसे सहे, वो कभी नहीं देखते हैं। बस ये देखते हैं कि फोटो के अंदर राम को और सीता को सुंदर दिखाया जा रहा है, वे सफलता हासिल कर ली। लेकिन ये सफलता ऐसे हासिल नहीं हुई। वो जंगल के अंदर यानी नंगे पैरों से चलना, कांटों के बीच में चलना, फटे पुराने कपड़े, 14 वर्ष तक दाढ़ी बाल, यानी वो चीज़ें कहाँ थी वहाँ उस समय राम के लिए कि वहाँ सेविंग हो जाए, वो चीज़ें नहीं थी उस समय। तो ये देखो उनका वास्तविक चेहरा देखो कि क्या हुआ होगा राम के साथ। वन में कैसे रहे होंगे, कैसे वन के अंदर उन्होंने जीवन बिताया होगा। 14 साल, 14 दिन नहीं 14 साल, यानी एक एक दिन को कैसे निकाला। तो ये है असली संघर्ष। ये राम से हम ये सीखते हैं कि असली संघर्ष ये है। वो चाहते तो राम दशरथ से को मना भी कर सकते थे कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाऊंगा। आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने जो शपथ आपने मुझको जो दी है वो आप समझो उस चीज़ को कि मैं नहीं जाऊंगा, बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने उस मर्यादा का पालन किया, क्योंकि वो एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे पुत्र थे, अच्छे राजा भी थे, अच्छे पति भी थे। तभी हम उसको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो उसके संघर्ष से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और ये सीखना चाहिए कि राम ने वन में कितना संघर्ष करके रावण पर विजय प्राप्त की होगी और अयोध्या आए हैं तो उस समय उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष को सहा। उससे हमारे को ये प्रेरणा लेकर के युवा पीढ़ी को यही सोचना चाहिए कि हमारे को जीवन में संघर्षशील रहना चाहिए और जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जैसे राम ने संघर्ष किया। और एक दूसरी बात इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमारे को किसी चीज़ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे राम के चेहरे पर कभी आपने क्रोध देखा? कभी उसके चेहरे पर क्रोध नहीं दिखाया गया। रावण के चेहरे पर है क्रोध, अहंकार भी है, लेकिन राम के चेहरे पर नहीं है। इस चीज़ को भी ग्रहण करो कि हमारे को उनकी तरह बिल्कुल शालीनता से रहना है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, उनमें संस्कार भी थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आज युवा पीढ़ी में न तो संस्कार है, न वो जीवन को संघर्षशील बनाते हैं, सुख में जीवन जीते हैं, सुख में जीना चाहते हैं। राम की तरह दुख में नहीं जीना चाहते। वो आजकल सब सुख में जीना चाहते हैं कि आराम से सुखी जीवन जिए। बस उनसे हमारे को यानी ये चीज़ें काफ़ी ग्रहण करो उनसे कि राम में कितना धैर्य भी था। 14 साल उन्होंने इंतज़ार किया, सीता का हरण हुआ, उनको रावण से युद्ध करके लेकर भी आए, तो ये उनमें धैर्य भी था। आज धैर्य नहीं है। आज युवा पीढ़ी सफल हो रही है, कामयाब भी हो रही है, संघर्ष भी कर रही है, पढ़ लिख करके कुछ बन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कई नतीजे सामने आते हैं। वो अपने साथ कुछ ऐसी घटनाएं कर लेते हैं सफल होने के बाद भी, चाहे वो बड़े बड़े पद पर चले जाएं, फिर भी ऐसी घटनाएं आती हैं कि उस व्यक्ति ने या उस जो युवा पीढ़ी में जो अभी कुछ नए पद पर गया है, फिर उसने अपने साथ ये कर लिया। यानी पैसे हैं, पद हैं, प्रतिष्ठा है, फिर भी अपने आप से यानी वो इतना अत्याचार करें, कहने का मतलब
फिर भी अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें धैर्य नहीं है। क्रोध जल्दी आना, यानी शांति भी नहीं है मन में, बल्कि राम में शांति है। क्रोध नहीं आता उनको, धैर्य भी है और संस्कार भी हैं। बड़ों का कैसे आदर करना, कैसे बोलना, अपने पिता का आदर किया, वो भी है राम में। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी में नहीं है ये संस्कार। आज हम कुछ बोल दें बच्चे को 14 वर्ष के लिए नहीं, अगर 4 दिन के लिए कहीं भेजना चाहें तो बच्चा ऐसे बोलेगा नहीं जाऊँगा मैं। ये संस्कार है, माता पिता का कोई पालन ही नहीं करता। ये है आजकल की युवा पीढ़ी। तो राम से हमारे को सीखना चाहिए कि राम ने जैसे अपने पिता का आज्ञा का पालन किया, वैसे ही आजकल की युवा पीढ़ी करे। धैर्य रखे, शांति रखे और संघर्षशील जीवन जिए। हमेशा ध्यान रखना, समय खराब आता है, काफ़ी समय खराब आता है, लेकिन उस खराब समय को जो व्यक्ति निकाल लेता है, जो युवक निकाल लेता है, तो समझ लेना वो एक बड़े मुकाम को हासिल कर लेता है। अगर उस खराब समय में अगर वो अपने साथ कुछ अनहोनी कर लेता है, तो मान लो उसका जीवन बिल्कुल उसी समय नष्ट हो जाता है। तो खराब समय में डटकर सामना करो, संघर्ष करो, पीड़ा विपदा परेशानी आती है उनको सहो और आगे बढ़ो। राम से हमारे को ये सीखने को मिल रहा है कि जितना हो सके उनके जैसे बनने की कोशिश करो। ठीक है, धन्यवाद।